कि अब तुम्हारा ईमान किसी काबिल नहीं, लच्छर है, बेकार है। सबसे पहला हुक्म दिया कि लोगों, अगर तुम में से कोई शख्स किसी मुनकर अमल को करते हुए अपनी औलाद को देखे, या अपने मातहत को देखे, या अपने रिश्तेदार को देखे, या अपने ताल्लुकदार को देखे, या अपने पड़ोसी को देखे, तो तेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि उस मुनकर करने वाले, गुनाह करने वाले को गुनाह से अपने हाथों से रोक दो कि नहीं चलेगा, बंद करो इसको। निकाह नबियों की सुन्नत है, तुमने डीजे बजवाए क्यों किया? बंद करो इसको। निकाह नबियों की सुन्नत है, इसको भारी मत बनाओ, कम करो इसको। अपने हाथों से रोक दे कि नहीं होने दूंगा। और अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि तुम अपने हाथों से रोक दो, तो दूसरा दर्जा ये कि तुम कम से कम जबान से जाकर समझाओ तो कि बेटे ये गुनाह की चीज है, भाई ये गुनाह की चीज है, चचा ये गुनाह की चीज है, पड़ोसी ये गुनाह की चीज है, मेरे खानदान के लोगों ये गुनाह की चीज है, मेरे गांव के लोगों तौबा करो, अल्लाह नाराज होता है। समझाने का काम करो। अगर तुम जबान से भी रोकने की ताकत नहीं रखते, फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। आखिरी दर्जा, सबसे कमजोर दर्जा ईमान का ये है कि अब तुम इतने कमजोर हो गए, ना हाथ से रोक सकते हो, ना जबान से रोक सकते हो, तो कम से कम उस बुराई को अपने दिल से बोला तो जानो। ऐसा ना हो कि गुनाह करते करते, देखते देखते, जानते जानते तुम्हारा दिल इस कदर मुर्दा ना हो जाए कि तुम उन गुनाहों को देख रहे हो और देखने के बावजूद इतना दिल पत्थर हो गया कि तुम उसको बुरा समझ ही नहीं रहे हो, बल्कि उसकी तारीफ ही करते हो कि कोई बुराई नहीं है। दुनिया आसमान में चांद तक पहुंच गई, तुम अभी डीजे पर फंसे हुए हो, तुम इसकी बात कर रहे, तुम कैमरे की बात कर रहे, तुम खानदानी झगड़ों की बात कर रहे, तुम लड़के और लड़की की बात कर रहे। देखो दुनिया सितारों में कमंदे डाल रही है और आसमानों में चांद में पहुंच रही है और जमीन के तहखानों में पहुंच रही है, और तुम ये कह रहे कि अपनी बच्ची को आला तालीम दो या न दो, तुम इसी में उलझ गए। समाज जब इस तरह गुनाह करते 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 समाज के अंदर से उस गुनाह की नहूसत और नजासत निकल जाए, तो याद रखो इस ईमान की कोई हैसियत नहीं। ईमान तो वो ईमान था कि अबू बकर सिद्दीक के सर पर मार पड़ रही, मार खाते खाते बेहोश हो गए, जमीन पर गिर गए, और जब होश आया लड़खड़ाती हुई जबान से बोल उठे कि लोगों ये बतलाओ मेरे नबी का क्या हाल है। लोगों ने ताने दिए, खानदान वालों ने, कि तू पिट रहा है, पिटने के बाद बेहोश हो गया, तुझे अपनी परवाह नहीं, फिर तू उस मोहम्मद का जिक्र कर रहा है, नबी की बात कर रहा है, छोड़ अपने परिवार की बात दे। कहा नहीं, मेरे नबी का हाल बतलाओ क्या है। ईमान उनका कामिल था कि उहद के मैदान में 70 से ज्यादा सहाबा कट गए, शहीद हो गए, नबी के चेहरे पर पत्थर आकर लगा और आपके लोहे की टोपी की सरिये टूटकर आपके जबड़े में घुस गए, दंदाने मुबारक शहीद हो गए। आप बेहोश होकर जमीन पर गिर गए, होश आया
उठाया गया। आपकी शक्ल के सहाबी मुसअब बिन उमैर एक रिवायत में, और एक रिवायत में नौमान, हजरत नौमान, मुख्तलिफ सहाबा का नाम आता है कि वो जब शहीद हो गए, लोगों ने, मुशरिकीन ने ऐलान कर दिया कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, हमने मोहम्मद को शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। ये उड़ती उड़ती खबर मदीने में पहुंच गई। मदीने से एक औरत, नाबीना औरत, लाठी को टेकते हुए चल पड़ी। रास्ते में एक सहाबी ने उसको देखा, बोल उठे कि अम्मा, तेरा एक बेटा शहीद हो चुका है और इस दुनिया से जा चुका है। अम्मा ने फौरन जवाब दिया, छोड़ो बेटों की बात, बतलाओ मुझे मेरे नबी का क्या हाल है। ये ईमान कि बेटा शहीद हो गया, लेकिन बेटे की खबर नहीं सुनना चाहती। ये बतलाओ मेरे नबी का क्या हाल है। ये जादू किसने डाला उनके अंदर, ये अखलाक किसने पैदा किए, ये मुआशरत कैसे आई, ये मोहब्बत कैसे आई। आशिक रसूल खुदा की कसम जमीन के तख्ते के ऊपर वो थे। हम अपने ऊपर आशिक रसूल का नारा बुलंद करके नबी की इश्क के ऊपर एक धब्बा लगाने वाले।